जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं बायोलॉजिकल इन्वेशन यानी कि जैविक आक्रमण पर। आपको आज के वीडियो को देखने के बाद आश्चर्य होगा कि क्या इस प्रकार के प्रजाति आपके घर के आसपास, आपके घर के अंदर पाए जाते थे जो इतना ही खतरनाक थे। और इस खतरनाक जीव जंतु को हमारे देश से नहीं बल्कि दूसरे देश से हमारे देश में लाया गया, या वो गलती से आया या जानबूझकर भेजा गया, ये एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन हमारे आसपास वो जीव जंतु, वो पेड़ पाए जाते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, ये विषय आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और एक जानकार आदमी होने के नाते भी आपको इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। तो बिना समय बर्बाद किए आइए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो हमारा जो विषय है वो है जैविक आक्रमण यानी कि बायोलॉजिकल इन्वेशन। देखिए, हमारे आसपास हमारे इलाके में होता यह है कि बायोलॉजिकल इन्वेशन होता है, यानी जैविक आक्रमण किया जाता है। किया यह जाता है कि कुछ जीव जंतु जो हमारे देश के नहीं होते हैं, दूसरे देश के होते हैं, उस जीव को, उस प्रकार के पौधे को, उस ब्रीड को, उस बीज को हमारे देश में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसे कि इन्वेसिव बोलते हैं, आक्रामक बोलते हैं। ये दूसरे देश से हमारे देश में आ जाते हैं और ये पेड़ पौधा किसी घास के रूप में, किसी फूल के रूप में हमारे जमीन पर लगे हुए होते हैं और ये हमारे मिट्टी को, हमारे जीवन को, हमारे जलवायु को बर्बाद करने का काम करते हैं। यानी कि ये पेड़ ही होते हैं, लेकिन इस सैनिक की तरह जो हमारे देश पर हमला करता है वो हमारी जान ले सकता है, वो हमें इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचा सकता है। उसी प्रकार से ये बायोलॉजिकल इन्वेशन यानी कि जैविक आक्रमण भी हमारा नुकसान पहुंचा सकता है। यानी हम इसकी तुलना इस प्रकार के दूसरे देश के सैनिक से, दूसरे देश के आतंकवादी से करने का प्रयास करेंगे, जो आतंकवादी हमारे देश में आकर हमें बर्बाद करता है, हमारी जान लेता है। उसी प्रकार से यह बायोलॉजिकल इन्वेशन भी हमारी जान ले सकता है और लेता रहा है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो एलियन स्पीसीज यानी दूसरे देश से जो ये जीव आते हैं हमारे देश में, जो पौधे हमारे देश में आते हैं, इससे हमारा एनवायरमेंटल नुकसान होता है, इससे हमारा पैसा यानी कि इकोनॉमिक का नुकसान होता है, इससे हमारे हेल्थ का भी नुकसान होता है, हमारा सेहत खराब हो सकता है इससे, और इससे हमारा न्यूट्रिशनल बैलेंस यानी कि हमारे खाने पीने का जो भी गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन सा स्पीसीज जो अब तक हमारे देश में आया है और हमारे घर के आसपास पाया जाता है और हमें उसका नुकसान रोज भुगतना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखाने जा रहा हूं ये पेरेंथियम हिस्टोपोरोसिस, ठीक है, हिस्टोफोरस, ठीक है, ये पेरेंथियम हिस्टोफोरस है, जिसको कि कांग्रेस खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को आपने कभी पहले जरूर देखा होगा, कभी खेत में, घर के आसपास आपको ये पौधा दिखा होगा। ये बेहद ही खतरनाक पौधा है, याद रखिए, ये बेहद ही खतरनाक पौधा है। ये यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको कि अभी हम लोग अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, ये यूएसए के द्वारा हमारे देश में इम्प्लांट किया गया था, हमारे देश में भेजा गया था। कैसे भेजा गया था? हमारे देश में जब अनाज की कमी थी तो हमने जब बीज मांगा था वहां से, यूएसए से, तो उस बीज के साथ इस पौधा को भी मिलाकर हमारे देश में भेज दिया गया। अब ये जानबूझकर भेजा गया, ये गलती से आया, इस पर बहस हो सकता है, हम उस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन यूएसए से आया, ये बात पर किसी प्रकार की कोई बहस नहीं है। तो ये जो पौधा है ये यूएसए से आया और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, हेल्थ इशू बहुत सारा है, लेकिन एक मेन हेल्थ इशू जो होता है वो होता है स्किन एलर्जी। नॉर्मली स्किन में जो एलर्जी हो जाता है, स्किन में घाव हो सकता है, स्किन में बहुत खतरनाक तरह का जो बीमारी हो सकता है, वो बीमारी इस खरपतवार के कारण हो सकता है। क्योंकि जो ये जिस समय ये घास भारत आया था उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए विपक्षियों के द्वारा जो नाम उस वक्त फेमस किया गया वो कांग्रेस खरपतवार फेमस किया गया। इसीलिए ये पेरेंथियम हिस्टोफोरस का जो नाम है, इसको कांग्रेस खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे घर के आसपास पाया जाता है और बहुत ही खतरनाक स्पीसीज है। आइए अब दूसरे स्पीसीज को आपके सामने मैं लेकर आता हूं, जलकुंभी, वाटर हाइसिनेथ के नाम से इसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको जलकुंभी बोलते हैं। देखिए, ये जो होता है ये एक्वेटिक पाप सिस्टम में पाया जाता है, यानी कि पानी वाले स्थान पर ये वाला प्लांट जो होता है वो पाया जाता है। इसका घर कहां था? ये ब्राजील से हमारे देश में आया है। देखिए, ये पौधा कहां से आया है? ब्राजील से। अच्छा, कैसे आया ये पौधा? ये डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर बंगाल में 1886 ईस्वी में मंगाया गया था, ठीक है, सजाने के पौधा के तौर पर इसको मंगाया गया था। लेकिन
बाद में जो ये पौधा था, ये जो पौधा था, ये मछली को मारने लगा, वहां के लोकल मछली को जिंदा रहने नहीं देता है। जहां पानी में ये हो गया, वहां का लोकल मछली को मार दिया। चावल का जो फसल होता है उसको भी ये जो होता है नुकसान पहुंचाने का काम करता है। खेत में पैदा हो गया और फिर पूरे फसल को बर्बाद करने का काम करता है। ठीक है, ये मिट्टी के क्वालिटी को, पानी के क्वालिटी को बर्बाद कर देता है और हमारे पूरे इकोलॉजी को बर्बाद करने का ये काम करता है। तो आपने इस पौधा को देखा होगा बहुत बार वाटर बॉडी में, जहां पर कि पानी वगैरह होता है उस जगह पर आपने इस पौधा को देखा होगा। इसको थोड़ा और नजदीक से इस फूल को देख लीजिए, पहचान लीजिए। ये वायलेट रंग का फूल होता है, ठीक है, और इसे आपने वाटर बॉडी में बहुत जगह पर देखा होगा। तो ये भी हमारे लिए खतरनाक है और उससे हमारे देश में लाखों रुपया का नुकसान हर साल होता है। चावल का नुकसान होता है और मछलियों की जान जाती है, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इन्वायरमेंट पर तो पड़ ही रहा है। तीसरा, गोल्डन एप्पल स्नेल। इसका नाम आप पता नहीं सुने या नहीं सुने, लेकिन ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। इस प्रकार से ये पौधा के जड़ में, बेसिकली ये जो होता है, ये पौधा के जड़ में जाकर बैठ जाता है और ये जो राइस का, जो चावल का जो प्लांट होता है, उस प्लांट को बढ़ने नहीं देता है, उसको बर्बाद करने का काम करता है। ठीक है, ये भी अमेरिका से आया था, 1980 के दशक में ये भारत में आया, प्लांट किया गया था। ठीक है, तो ये इसको भी पहचान लीजिए, आप लोगों ने इसे भी देखा होगा। तो ये जो चावल का जो पौधा होता है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है और इसके कारण भी हमारा लाखों का नुकसान हर साल होता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का आक्रमण है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं वो है प्रोसोफिस जूलिफोरा। तो ये क्या होता है, ये पौधा आप लोगों ने देखा होगा। ये क्या करता है कि इसको जो खाता है, इसके पत्ता को जो खाता है, या जो ये फल आपको दिख रहा है इसको जो खा लेता है, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो चौपट हो जाता है, मतलब कि वो पागल हो सकता है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो सकती है, दिमाग काम करना बंद कर सकता है। इतना खतरनाक ये स्पीसीज है जो हमारे देश में पाया जाता है। ये भी दूसरे देश से हमारे देश में इम्प्लांट किया गया है। तो दोस्तों, ये सब जो पौधा और जो ये जानवर जिसका हम जिक्र अभी कर रहे थे, ये सिर्फ एक उदाहरण है। इस प्रकार के बहुत सारे स्पीसीज जो कि दूसरे देश से हमारे देश में लाए गए, या गलती से आए या जानबूझकर लाए गए, लेकिन उसका नुकसान हमें आज तक भुगतना पड़ता है। तो यही कारण है कि हमने इसकी तुलना आतंकवादी से की, इसका हमने आक्रमण का जिक्र किया और हमने कहा कि ये एक आक्रमणकारी जीव है और जो हमारे ऊपर आक्रमण करता है और इससे हमें बहुत सारा नुकसान होता है। दोस्तों, अगर आपने इनमें से किसी भी स्पीसीज को पहले देखा और किस स्पीसीज को देखा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।